जाहिर सी बात है कि हैशटैग अररिया मुद्दा संगठन लेके हम लोग उतरे थे और अररिया में बहुत सारा काम हुआ है। जिन काम हुआ है तो इससे हमारा हौसला बढ़ा है। हम जब यहाँ पे आए थे तो हमने कुछ ब्लूप्रिंट बनाया था कि अररिया में कैसे राजनीति की जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे काम किया जाए। तो उसी कड़ी में एक ब्लूप्रिंट था जनता का टिकट। ये हमने अब तक देखा है कि जो ये कॉन्सेप्ट मैं लेकर आया हूँ, ये कॉन्सेप्ट अब तक के पूरे इंडिया में किसी ने नहीं किया है। इवन कि मैंने सर्च मारा हर जगह तो ये कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं आया है। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे दिमाग में ये आया। कहते हैं लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण आम जनता होता है, लेकिन विगत कई वर्षों से हमने देखा है कि लोकतंत्र में जनता की कोई वैल्यू नहीं है। किसी एक व्यक्ति विशेष का वैल्यू होता है और उस व्यक्ति के टिकट पे ही पूरा चुनाव होता है। ये सच्चाई है। वो इंसान जैसा भी हो उससे लोग वोट दे देते हैं बस इसलिए कि आपको किसी पार्टी के एक बंदा ने आपको टिकट दिया है, चाहे वो 2 करोड़ रुपए लेके ले या 3 करोड़ रुपया देके दे। और मैं कहता हूं कि टिकट आप पैसे दे के खरीदते हो बड़े पार्टियों में जो स्टेब्लिश्ड पार्टी है, लेकिन मेरा कहना है कि मेरा भरोसा किसी एक टिकट पे नहीं है बल्कि जनता पे भरोसा है। मैंने अहद किया है कि जब तक 25,000 लोग मुझे अपना टिकट नहीं देंगे तब तक मैं नॉमिनेशन तक नहीं दूंगा। आपने देखा होगा आम तौर पे सभी नेता कहते हैं कि हमें जनता ने कहा और हम चुनाव लड़ें, लेकिन उनके पास किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। जाहिर सी बात है, मैं अगर क्षेत्र जाऊंगा, 1000 लोग से मिलूंगा, मैं कैसे पता करूंगा कितना लोगों ने मुझे क्या कहा है। तो इसीलिए मैंने एक पम्पलेट छपाया है और जनता को अपनी बात बताऊंगा। और जो जनता कहेगा कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं कहूंगा आप लिख के दीजिए और टिकट दीजिए, मैं आपके टिकट पे भरोसा करूंगा। तो और इस पे एक दर्दनाक कहानी है कि अभी जो विरोधी हैं पूरा घूम घूम के कहते हैं कि फैसल जावेद यासीन बहुत अच्छा लड़का है, सच में बहुत काम किया है, ये आंदोलन किया है, वो आंदोलन किया है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि इसका उम्र बहुत बचा हुआ है, जो मेरे लिए पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा धक्का है। और मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं कि आपके तेजस्वी यादव से मैं उम्र में बड़ा हूं, पढ़ाई में भी बड़ा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत भी जो पब्लिक से मिलती है उससे बड़ा हूं। वो सीएम के बेटे रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी अलग इज्जत है। मैं एक नॉर्मल इंसान का बच्चा हूं तो मेरी एक अलग इज्जत है। तो लेकिन हैदर यासीन साहब जब चुनाव लड़ते थे मैं उनके कैंपेन का कभी कभी पार्ट हुआ करता था, तो उनके बारे में हमेशा कहा जाता था लड़का बहुत अच्छा है लेकिन उनके पास उम्र बहुत बचा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं जिस उम्र में आप राजनीति करना चाह रहे हैं उस उम्र में मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। मुझे पता है अभी जो मैं कर सकता हूं अभी कर सकता हूं, और जब आप कहेंगे कि वो उम्र बहुत बचा है, जब मेरा उम्र 50 साल 60 साल हो जाएगा उस टाइम में मैं बहुत कुछ करने के लायक नहीं बचूंगा, क्योंकि हर उम्र का एक अपना कॉन्फिडेंट होता है, एक इतना ताकत होता है। इसीलिए मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो कहते थे हैदर यासीन साहब का उम्र बहुत बचा है, क्या उनका उम्र लाके देंगे? दूसरी बात, 52-53 लोग, सिर्फ 52-53 लोग अररिया के राजनीति को कंट्रोल करते हैं। वक्त आने पे उनका भी डिटेल दूंगा। किसी का लाइसेंस का इशू है, किसी के बाल बच्चे का ठेकेदारी का इशू है, किसी को हॉस्पिटल खोलना है, किसी का अवैध नर्सिंग होम है और किसी का एफिलिएशन का चक्कर है, तो वो लोग को भी पूरा अच्छे से बेनकाब किया जाएगा। और उससे पहले मैं उनको यह मौका देना चाहता हूं कि कृपया आपने जो गलती किया है अररिया को बदहाली में लाने के लिए उसको सुधार कर ले, वरना पब्लिक आपसे सवाल करेगी। और मैं आम पब्लिक से भी गुजारिश करता हूं जब वो लोग वोट मांगने जाएंगे, नेता तो मांगेंगे ही, कैसे हैं आप, उन्हें गाली देते ही हो, तो उनसे पूछेगा पिछले बार मैंने वोट दिया था आपके कहने पे
तो मेरे परिवार के लोगों ने मोटेशन पे 25,000, इंदिरा आवास पे 30,000 और वृद्धा पेंशन पे 400 रुपया की वृद्धा पेंशन पे 2,000 दिया है। तो मैं आपकी इज्जत कैसे करूं? तो उन लोगों का भी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा किसको, किन नेताओं से क्या जरूरत पड़ता है, अररिया में कितना वृक्ष लग चुका है ऑन पेपर। ये सब भी डेटा हमारी टीम काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है, मैं एक टिकट पे भरोसा नहीं, 25,000 टिकट पे भरोसा करूंगा। और मैं आपको सैंपल दिखाना चाहता हूं। और ये एक टिकट है, आप वो ले आइएगा। इसमें ये है जनता का टिकट। ये मैं किसी से कुछ ले नहीं रहा हूं, मैं टिकट ले रहा हूं। जाहिर सी बात है, मैं क्षेत्र में जाऊंगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि आप लड़िए, बस यूं ही बोल देंगे। मैं कहूंगा लिख के दीजिए। जब वो लिख के देंगे तो मैं कहूंगा मुझे 1 रुपया भी दीजिए कम से कम, तब मैं यकीन करूंगा। तो ये एक फुल प्रूफ सिस्टम होगा। जब मैं नॉमिनेशन देने जाऊंगा तो उनको लगेगा कि ये मेरे पैसा से नॉमिनेशन दे रहा है। अगर मुझे जनता का नेता बनना है तो जाहिर सी बात है, जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर पार्टी का दलाल बनेंगे, एमएलए बन के भी हम दलाल रहेंगे और हम यहां पे नेता नहीं बन सकेंगे। हमारा जो परिवार का संघर्ष है, आपने देखा होगा, कभी किसी ने समझौता नहीं किया। अररिया की राजनीति हलीमुद्दीन साहब वाली राजनीति होनी चाहिए, मोहम्मद यासीन साहब वाली राजनीति होनी चाहिए, श्रीदेव झा वाली राजनीति होनी चाहिए, डोमरलाल बैठा वाली राजनीति होनी चाहिए और रामेश्वर यादव वाली राजनीति होनी चाहिए। और इन सबको लेकर जो रामेश्वर शाह, श्रीदेव झा, हलीमुद्दीन साहब, मोहम्मद यासीन साहब ने जो काम अररिया में कर दिया है, एक भी स्कूल कॉलेज सरकारी उस लेवल का आज तक कभी क्यों नहीं बना? क्योंकि जिला बनाने में इन लोगों का, जिसको मैं अपने आप को उनका वारिस समझता हूं, उनका देन है। उनका जो अधूरा सपना था उसको हम पूरा करेंगे। हैदर यासीन साहब पे जो जुल्म हुआ है, जो जुल्म किया गया है, उसका भी बदला हम लेंगे। उन लोगों को अभी भी मौका देते हैं कि आप लोग सुधर जाएं, अपने वफाद के लिए, अपने मतलब पर्सनल बेनिफिट के लिए जो खेल कर रहे हैं कि उम्र तक का सौदा कर देते हैं ये लोग। और मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि इनके नेताओं से ज्यादा उम्र है मेरा। एक बार डिस्प्ले कर देता हूं अपने से, और मैं खुशी के बताऊं कि अभी मैंने लॉन्च किया है उसको। ये है, उसमें आप देखेंगे जनता का टिकट 49 अररिया विधानसभा। मैं फैसल जावेद यासीन को 49 अररिया विधानसभा से चुनाव लड़ने हेतु समर्थन प्रदान कर रहा हूं। इसे जनता द्वारा दिया गया टिकट माना जाए। हम राजनीति को जनहित से जुड़े असल मुद्दे पर आधारित करने का संकल्प लेते हैं। इसमें आपने देखा होगा 1 रुपये का सिंबल है। ये एक टोकन मनी होगा मेरे लिए, या शगुन होगा, या बरकतन होगा। और हम जनता पर विश्वास करके और इसे रखेंगे अपने पास, ये करेंगे। और जो लोग अररिया से बाहर हैं, वो चाहते हैं कि हमें टिकट फैसल को देना है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अपना 1 रुपया का टोकन, ये टिकट आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बदले में आपको एक रिसीविंग दे दिया जाएगा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।